Q का वैल्यू हो जाएगा -Q/4। क्वेश्चन में तो यही बताया गया है क्या, 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन Q इक्वल टू -Q/4। हम लोग प्रूव कर लिए, क्वेश्चन में तो यही था, तो नहीं था? यस सर यही था। यस सर यही था। यही था, तो ऐसे ही प्रूव करना है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अनदर एक टाइप हम कर देते हैं अभी। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज लोग लिखो, कॉपी में लिखते जाओ, 2 पॉइंट चार्जेस of +Q and +4Q ठीक है, are placed at a distance ओके, कितना डिस्टेंस पे, A, at a distance A। ठीक है, apart on a horizontal plane। on a horizontal plane, full stop, where should be the third charge be placed for it to be in equilibrium। ओके, देखो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो। ठीक है, क्या बताया, यहाँ पे 2 चार्ज है जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया है +Q and +4Q। These are placed at a horizontal distance A apart on a horizontal plane। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, A। क्वेश्चन इज दैट where should be the third charge be placed। जैसे देखो पहला इसका प्रीवियस न्यूमेरिकल में वहां पे बोला गया था क्या, चार्ज को हम लोग कहाँ प्लेस्ड किए, इन द सेंटर। यहाँ पे कोई डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। where should be the third charge be placed for it to be in equilibrium। ठीक है, तो वहां पे देखो हम लोग x का वैल्यू कंसीडर कर लिए थे, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर सेम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन में इधर है +Q एंड इधर है +4Q। ठीक है, एंड बीच में डिस्टेंस कितना है, A। इन बिटवीन 2 चार्जेस नाम दे दो A एंड B, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, A। सो कहाँ पर थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, फॉर दैट इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सपोज हम थर्ड चार्ज को प्लेस कर रहे हैं +Q चार्ज से और A पॉइंट से एट ए डिस्टेंस x, इतना डिस्टेंस पे हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सो इस Q चार्ज का डिस्टेंस B पॉइंट से कितना होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरा क्या था, टोटल डिस्टेंस था A, इतना डिस्टेंस था A,
इतना हम ले लिए x, तो बाकी कितना बचा है? सो दिस इज a माइनस एक्स। होगा कि नहीं? होगा a माइनस एक्स। ठीक है। सो अभी तुमको क्या कैलकुलेट करना है? बोथ द फोर्स F1 एंड F2 प्लस क्यू चार्ज के लिए एंड प्लस 4q चार्ज के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो F1 का वैल्यू क्या होगा? F1 का वैल्यू फोर्स, अच्छा इस पॉइंट को C पॉइंट दे दो। सो ये पॉइंट एंड C पॉइंट के बीच में जितना फोर्स लगता है दैट इज QQ डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया है कि एप्सिलॉन r इक्वल टू 1, दैट इज एयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे दिया है। एप्सिलॉन r और नहीं मेंशन करेंगे, QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए पॉइंट से क्यू पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x, है ना। और F2 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? F2 का वैल्यू लेंगे 4q इंटू क्यू। सो 4q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। सो दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्विलिब्रियम। सो देखो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? अलोंग ए बी, है ना। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अलोंग ए बी, क्योंकि हम ए से बी तरफ फोर्स लगा। और F2 फोर्स का डायरेक्शन देखो, प्लस 4q, क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो अलोंग बी ए इसका डायरेक्शन। सो बोथ दीज फोर्सेस विल बी सेम। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं क्या? द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 किए। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे? F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही तरफ चार्ज लगा था, दो जो फोर्स लगा एक ही डायरेक्शन में, बट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। एंड वहां पे देखो दोनों तरफ चार्ज का वैल्यू क्या था? क्यू था। बट यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे चार्ज प्लस क्यू एंड बी पॉइंट पे चार्ज क्या है? प्लस 4q। तो दोनों चार्ज का वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है। सो F1 एंड F2 जैसे इक्वल करोगे, देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल होगा, हम जस्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। देखो क्यू क्यू, ए भी कैंसिल होगा, ए भी कैंसिल होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। तब F1 में क्या बचा रहेगा? F1 में तुम्हारा बचा रहेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और F2 में क्या बचा रहेगा? सो दिस इज इक्वल टू 4 बाई ए माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्सएल, 4 बाई ए माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है। और ए माइनस एक्सएल होल स्क्वायर तो है ही, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 स्क्वायर है। सो 2 बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। ए माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। सो इसको लिख सकते हो 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई ए माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ से एक्चुअली हम लोग का एम क्या है? देखो where should be the third charge placed, हम लोग थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस्ड किए? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉइंट। सो x का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो 2x इक्वल टू ए माइनस एक्स, है ना। 3x इक्वल टू 2x, इधर माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा? 3x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू ए बाई 3। मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस था, ए एंड बी चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस ए था, उसका 1/3 पोजीशन में अगर हम क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे, सो दैट द इट विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया?
यस सर। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग को करना है x, ठीक है, 3x 2x 3x, अच्छा यहाँ पे नहीं 3x, हाँ ठीक ही तो है, x इक्वल टू ए बाई 3, मतलब उसका 1/3 डिस्टेंस में अगर हम चार्ज को प्लेस करेंगे देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो, नो सर। ठीक है, सर बताओ बताओ। ठीक है, चलो सबको ही पढ़ाई करो। थैंक यू सर। हाँ, सबको ही पढ़ाई करो, और जो जो हम जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहा है, जैसे जो जो पॉइंट बता रहा है मॉड्यूल पे हम अपलोड कर देंगे। मॉड्यूल से डेली वाइज तुम लोग देखो, मॉड्यूल में तो एकदम प्रॉपरली नोट्स तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नोट्स नहीं है, पर तुम लोग कॉपी बनाओ, अलग कॉपी, कॉपी में तुम लोग लिखते जाओ, ठीक है, और लिख लिख के नोट्स तुम लोग खुद बनाओ, वही तुम लोग एग्जाम के लिए फाइनल नोट्स रहेगा। ओके, सर नोट्स हम लोग को जमा करना होगा सर? जमा क्यों करोगे, लेकिन एग्जाम तो होगा ना, एग्जाम के लिए पढ़ाई करना होगा। ठीक। सर वो फाइनल नोट्स होगा? हाँ ऑब्वियसली, वही है एग्जाम के लिए, सब सजेशन बोल सकते हो, नोट्स बोल सकते हो, ठीक है। जो हम मॉड्यूल पे दे रहे हैं देखो, डेट वाइज हम दे रहे हैं, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करके हम क्या क्या पढ़ाए वहाँ पे देखो सब है, तुम लोग फिर कॉपी में उसको लिखो, ठीक है, लिख के मतलब उसको मार्च करके नोट्स बनाओ, क्योंकि वहाँ पे तो कंप्लीट नहीं दिया है, मार्च करके तुम लोग नोट्स बनाओ, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ठीक, चलो, और नेक्स्ट वीक में तुम लोग को फर्स्ट इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम नेक्स्ट वीक तो में। पोर्शन क्या होगा सर उसका? उसका पोर्शन जहाँ जिस डेट में नोटिस निकलेगा उस डेट तक जितना होगा कवर होगा, ठीक है। ठीक। ओके सर।